हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल टूर। मैं प्रतिमा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो अभी मैं हूँ श्रीलंका के कोलंबो में। कोलंबो श्रीलंका का एक बहुत ही जाना माना शहर है और यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी हवा बह रही है और 2 दिन से श्रीलंका में बहुत बारिश भी हो रही थी। आज बारिश रुकी हुई है, लेकिन आप पीछे बादल देख रहे हैं ना, मुझे लगता है आज भी यहाँ पर बारिश होगी। आज हमारा ऐसा प्लान है कि आज दिन भर हम लोग कोलंबो के सारे स्पॉट्स विज़िट करेंगे और उसके बाद हमारी फ़्लाइट है मुंबई के लिए, तो हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ, हम विज़िट करते हैं कोलंबो। अभी मैं रह रही हूँ मूव एंड पिक होटल में और इस होटल से, हमारे रूम से बाहर का जो नज़ारा है वो बहुत बेहतरीन दिखता है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। और अगर आप कोलंबो आते हैं तो आप इस होटल में रह सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन ये होटल मुझे सच में अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया। श्रीलंका में टूरिज़्म से रिलेटेड एक बहुत अलग बात मुझे पता चली। यहाँ पर ऐसा रूल है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ही यहाँ पर टूर गाइड का काम कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई मेरे साथ इंडिया से आता है जो मेरा टूर गाइड है, वो यहाँ पर मुझे प्लेसेस के बारे में गाइड नहीं कर सकता। इनको ऐसे लगता है कि अगर कोई हमारे देश से होगा तो वो हमारे देश के बारे में अच्छी बातें ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। यह कंसेप्ट मुझे अच्छी लगी और इसीलिए देशा सर ने हमें बहुत अच्छा गाइड किया श्रीलंका घूमने के लिए। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप श्रीलंका जाने वाले हैं तो आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा पहला स्पॉट है महाराज विभीषण का मंदिर। आप सब जानते ही होंगे कि रामायण के समय में रावण के जो भाई थे विभीषण, उन्होंने भगवान राम की बहुत ज़्यादा मदद की थी, तो ये उन्हीं का मंदिर है। रावण के बाद वो यहाँ के राजा बने, तो वो यहाँ से राज करते थे। Bhushana, he was strained, displaced, and control the country, right? After Ravana. The Ravana was his brother, the younger brother. So, but the Lakshman and the Rama, they want to attack to the Ravana. So, because of that, he couldn't try to do that. Many times he tried to do that, right? So, but he had a power from the Shiva. So, but that point, all points, the secret point knows the brother Vibhushana. So after Rama and Lakshman, the agreement with the Vibhushana, so after they got all secret power that he told to them. So after they attacked to the Ravana. So after finished the Ravana's period, so then Vibhushana, then he started to control the country, but he was staying in this place. So after 6th century BC, the Gautama Buddha, that he came from India to this place. In that time, he had lived tribes. Because of that, he came to here, the Chulodara Mahodara. So they were king and they fight him because of the gem throne, right? So because of that, he came to here. Then they solved that case. So after that, so that Chulodara and Mahodara king, that they offer that throne to the Buddha. So after they built in that place, there is stupa. They ensuring inside their gem throne.
Okay. Now this is a completely Buddhist temple. Okay. So this is a Bodhi tree. So this is the original Bodhi tree, the 3rd century BC. Yeah, that's brought from India to here. Still same is continuing, no? Yeah. So Prince Siddhartha attained enlightenment under the Bodhi tree. That was situated in Bodh Gaya, so in the Bihar. So that's called Ananda Bodhi tree. The King Dharma Ashoka period, Nan Sangamitra. So she was a daughter of the King Dharma Ashoka. She brought from India to here in Anuradhapura. So the first plant that planted it's there. It's still in there. That's more than 2,600 years old, that one. This is supplement of that tree. अभी हम रुके हैं लोटस टावर देखने, जो यहाँ का बहुत ही फेमस टावर है और बड़ा ऊंचा टावर है। मैंने अभी नोटिस किया इस टावर के ऊपर हमारे भारत का झंडा लहरा रहा है। तो विदेश में आने के बाद जब भी हम भारत का झंडा देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जय हिंद। It's a town hall in Colombo. वाओ। It's nearly 150 years old, right? सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कोलंबो एयरपोर्ट पहुंच गई हूं। श्रीलंका में हमने 7 दिन बड़े एंजॉय किए। आज पूरे दिन हमने कोलंबो की टूर की और हम लोग सारे लेडीज़ ग्रुप है
तो शॉपिंग तो बनती है, तो बहुत सारी शॉपिंग भी की। अभी मैं बहुत थक गई हूँ और अभी मुंबई के लिए हमारी फ़्लाइट है, हम हमारे प्यारे भारत देश वापस जा रहे हैं। मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप भारत देश के बाहर जाना चाहते हो और आपको थोड़ा डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि कहाँ जाए, तो आप ज़रूर श्रीलंका के बारे में सोच सकते हैं। ये बहुत प्यारा देश है, यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। तो इसी नोट पर ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैं आपको मिलूँगी अगले संडे नए डेस्टिनेशन के साथ। टेक केयर, कीप ट्रैवलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ट्रैवल टू प्रतिमा। बाय।